औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहे, खुशबाश रहे। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आज का खूबसूरत टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस तमाम एहदिसात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो व्यूज़ वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं, इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। ये है मेरे पास इतनी खूबसूरत सी हदीस और व्यूज़ में आपको पता होगा कि इस पर मैंने आज लाइव भी की। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इस पर हमें हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बात हो रही थी इंतकाम और सब्र की। इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं जितनी कुव्वत सब्र में, और ये हकीकत बात है कि इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं जितनी कुव्वत सब्र में है, जितनी ताकत सब्र में है। क्यों दीन में बार-बार हुक्म दिया गया सब्र करने का, सब्र रखने का, दीन में बार-बार हुक्म दिया गया और इंतकाम लेने से मना किया गया। लेकिन हम हमारे अंदर जो आजकल चीज़ें हो रही हैं, इस दौर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, वो यही हो रही हैं कि इंतकाम लोग लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारी हार क्यों ना हो, क्यों है हम जीतें, मतलब हम झुके नहीं, हम जीत जाएँ। हर कोई जो भी बंदा होता है जो जज़्बात में आता है या जज़्बाती होता है, वो यही सोचता है, वो यही करता है कि वो कहता है कि मैं जीत जाऊँ ना, कि मैं झुकूँ नहीं, मैं जीत जाऊँ, यानी कि मैंने इंतकाम ले लिया तो मैं जीत गया। उसको ये नहीं पता होता कि वो दीन के खिलाफ जा रहा है और ये गुनाह कर रहा है वो। क्योंकि दीन में सब्र करने का हुक्म दिया गया है। आपको अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है या कोई ऐसी बात आपके साथ हुई है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और दीन के अंदर हदीसात के अंदर ये ज़िक्र किया गया है कि बेशक सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब आप मेरे पे फैसला छोड़ देते हो, आप सब्र करते हो, तो सब्र भी एक इबादत के अंदर शामिल होता है। तो अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल कर लेते हैं और अपने अल्लाह ताला की बुक में वो इबादत लिखी जाती है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर किया होता है, उसी वक़्त पे उसका सिला मिलता है। तो क्यों सब्र करने का हुक्म दिया गया है? इसी वजह से दिया गया है, इंतकाम नहीं लेना चाहिए। आप इंतकाम लेकर इतना खुश होते हैं, आप सोचते हैं कि हम जीत गए, लेकिन आप उल्टा हार जाते हैं। हारने का मतलब ये है कि आप गुनहगार भी हो जाते हैं। आप वो चीज़ पर अमल नहीं करते जो दीन में फ़ॉलो करने के लिए कहा गया या दीन में सुनने के लिए कहा गया, उस पे अमल नहीं करते। ये दीन में सख्त खिलाफ है। इस चीज़ को बयान किया गया है कि इंतकाम नहीं लेना चाहिए। क्यों? इंतकाम सब की जगह आप सब्र कर लें और आप अपने रब से कह दें कि मेरे रब, ये फ़ैसला मैंने तेरे पे छोड़ दिया, तू ही मेरा दोस्त है। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानी होगी और अल्लाह ताला ऐसा इंतकाम लेंगे उस बंदे से कि आपको खुद नज़र आ जाएगा। बात होती है सारी ईमान की, बात होती है अमाल की, कि हाँ, बात होती है अमाल अच्छे रखने की, नियत अच्छी रखने की, ठीक है? आपकी नियत अच्छी, आपके अमाल अच्छे हैं, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग है और आपको सबसे बड़ी बात अपने रब पर भरोसा है और रब को दोस्त माना है, तो फिर इंतकाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारा रब ऐसा बेहतरीन इंतकाम लेता है, ऐसा बेहतरीन इंतकाम लेता है कि जिसकी कोई हम वो बयान नहीं कर सकते। तो यही बात है कि कभी भी इंतकाम लेने से पहले ये सोचें कि हमें जो है, जो भी फ़ैसला है अपने रब पे छोड़ना है। इंतकाम लेकर हम ये क्यों खुश होते हैं कि हम जीत गए? हम खुश क्यों होते हैं कि हम झुके नहीं हैं, हम जीत गए। हमने अपने जज़्बात दिखाए, हमने गुस्सा दिखाया, गुस्से पे काबू नहीं किया, सामने वाला खामोश हो गया, तो सामने वाला जब खामोश हो गया तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमसे डर गया, लेकिन वो हमसे डरा नहीं है। उसकी जो खामोशी, उसका जवाब ऊपर वाला देगा, उसका जवाब ऊपर वाला देगा। हम समझते नहीं है इस चीज़ को। हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि भाई सामने वाला जो है वो हमारे सामने वाला जो है वो हमसे डर गया और झुक गया। लेकिन वो डरा भी नहीं होता और वो झुका भी नहीं होता। उसकी खामोशी का जवाब देने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है और उसकी खामोशी का बेहतरीन जवाब देने वाली है ऊपर वाली ज़ात। इसीलिए दीन के अंदर ये हुक्म दिया गया है, इसी वजह से ये हदीसात दी जाती हैं, इसे समझने के लिए, इसे पढ़ने के लिए। एक काम कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई कुरान हाफ़िज़ हो या कोई आलिमा हो या वो इन चीज़ों को पढ़े। क्यों? एक आम सा बंदा भी इन चीज़ों को पढ़ सकता है। मैं भी कोई कुरान हाफ़िज़ नहीं हूँ या मैं भी कोई आलिमा नहीं हूँ। अगर मुझे लगाव है इन चीज़ों से, मैं पढ़ती हूँ। वो चीज़ पढ़ती हूँ जो मुझे समझ आती है, जो मुझे समझ नहीं आती छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारा दीन है।
हमें इसकी कदर करनी है, हमें इसे समझ कर चलना है, इसे समझ कर पढ़ना है। तो हमें कोई ऐसा अल्फाज़ ना बोल दें, हम कोई ऐसी बात ना कर दें कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए। तो हमेशा इन चीज़ों को हम समझ के, पढ़ के तब जाके हम बोलते हैं, तब जाके अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर टैलेंट दिया हुआ है, हर बंदा के अंदर टैलेंट है, हर बंदा टैलेंटेड है, हर बंदा टैलेंट छुपा के बैठा हुआ है। भाई लोगों के आगे भीख माँगना, लोगों के आगे रोना, भाई अपने रब के आगे रोना। अपने रब से फरियाद करें, आपका रब बेहतरीन नज़र देने वाला है, आपका रब सुनने वाला है, आपका रब आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अपने रब पे सारे फैसले छोड़े। कोई आपके साथ बुरा करता है, कोई आपके साथ झगड़ा करता है, कोई आपके बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है, कोई आपसे इंतकाम लेना चाहता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है, खामोशी इख्तियार करनी है। उस खामोशी का और सब्र का इतना बेहतरीन अजर आपको मिलने वाला है, और इतना बेहतरीन अजर आपको मिलेगा कि आप खुद सोचते रह जाएंगे। मैं इस बात को दावे से कह रही हूँ कि जब हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारे अमाल अच्छे हो जाते हैं, तो हम किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते, हमें सिर्फ अपनी सारी चीज़ें अपने रब के आगे बयान करते हैं। फिर हमारा रब हमारे लिए बेहतरीन रास्ता चुनता है, हमें उस बेहतरीन रास्ते की तरफ रायगा कर देता है, हम उस बेहतरीन रास्ते की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसे नहीं आ जाती, ये तब आती है कि जब हम ये छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। जब इन छोटी-छोटी चीज़ों की इनकी गहराई में जाते हैं, इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर है क्या। अब ये 2 तो लाइनों की हदीस है कि इंतकाम में इतनी कुव्वत है, इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, इंतकाम में इतनी कुव्वत नहीं है, जितनी कुव्वत सब्र में है। लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। हकीकत बात है, लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। तो वाक़ई हकीकत बात है कि लोग इंतकाम लेकर सब्र की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो इंतकाम लेकर खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम जीत गए, वहाँ सब्र ख़त्म हो जाता है और वहाँ इंतकाम आ जाता है, और जज़्बात आ जाते हैं। वो इंतकाम और वो जज़्बात कितने दिन लेके आप घूमेंगे? क्योंकि आपने वो इंतकाम और जज़्बात से किसी और को नहीं, अपने को ही नुकसान पहुँचा अपने को ही नुकसान पहुंचा दिया। इस वजह से दीन में बार बार हुक्म दिया गया, बार बार दीन के अंदर जिक्र किया गया कि हाँ, सब्र करना सीखो, सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, सहने वालों के साथ, बर्दाश्त करने वालों के साथ है। तो हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों पर अमल करें। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सी हदीसात होती हैं। इनकी गहराई में जाना कोई मुश्किल काम नहीं, इनका एक एक पॉइंट पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। हम उर्दू की बुक जब स्कूल में पढ़ते हैं, तब भी हम नात की या नज़म की हम तशरीफ़ पढ़ते हैं, उसका हवाला पढ़ते हैं, किसने लिखी है, किसका हवाला है, तो तभी तो हम पढ़ते हैं। तो इन छोटी सी 2 लाइनों की हदीसात को अगर हम पढ़ कर इसकी गहराई में जाकर समझ जाएँ, सामने किसी और को पहुँचा दें, किसी और को फैला दें, क्या पता कोई बंदा अमल कर जाए, क्या पता कोई बंदा इंसान बन जाए, क्या पता किसी के दिल पे लग जाए और रब की तरफ हो जाए। तो ये सारी नेकियां होती हैं। इन छोटी-छोटी हदीसात को रद्द-ए-अमल ना समझें, इन छोटी-छोटी हदीसात पे जाएँ, इन छोटी-छोटी हदीसात को पढ़ें, इनको गौर से समझें कि इनकी गहराई में क्या पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से हमें क्या सबक मिलता है, लाज़मी उससे हम सबक सीखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज का खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो, एक और टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।